तो दोस्तों यदि आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो लीजिए यहां पर आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही बड़ा अपडेट एसएससी की तरफ से प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां पर अब थोड़ा आसान हो गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन पाना। वो किस लिए हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में यहां पर बताएंगे। तो अगर आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन पाना तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एक बार देखिएगा। आपको जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 में फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहां पर आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल की अब भर्ती प्रक्रिया में थोड़े से बदलाव हुए हैं। जहां पर ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन जो बदलाव है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपको सिलेक्शन दिलाने में एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस भर्ती में। देखिए सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूं कि आपका ये वही नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की भर्ती का। इसे आप आसानी से देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली। अब चलिए देखिए यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं 12.4 नंबर के पैराग्राफ में। उसके लिए देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे और जूम आउट करने के बाद हम यहां पर 12.4 का जो पैराग्राफ है वहां पर चलते हैं और वहां पर बताते हैं कि क्या आपको बड़ी जानकारी दिया जा रहा है यहां पर, जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ताकि आपको सिलेक्शन दिलाने में एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेक्शन पाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। तो देखिए यहां पर आप 12.4 के इस पैराग्राफ में आ जाते हैं। यहां पर देखिए जो आपको डिटेल्स दिया गया है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी का दिया गया है, जहां पर कैंडिडेट को रनिंग को लेकर पूरी जानकारी दिया जा रहा है। तो देखिए जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाता है तब आपका पीटी का नंबर आता है फिजिकल के लिए। वहां पर कैंडिडेट को ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब आपको थोड़ा सा आसानी हो चुकी है। कौन से कैंडिडेट को आसानी हुई अभी आपको बता देते हैं। देखिए यहां पर जो मेल कैंडिडेट है आप इस सेक्शन में देखेंगे तो जो मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का जो रनिंग होगा, यानी कि 5 किलोमीटर का रनिंग जो है वो 24 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। अगर 24 मिनट्स का जो रनिंग है में आप 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक पास कैंडिडेट माने जाएंगे पीटी में। उसके बाद अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 1600 मीटर का जो रनिंग होगा उसे कंप्लीट करना होगा 8.5 मिनट में, यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड में उनको रनिंग को कंप्लीट करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ा बेनिफिट जरा लद्दाख कैंडिडेट के लिए आ चुका है। आपको बता दें कि अगर आप एक लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं, आपने वहां से फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, तो यहां पर आपको 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं लगाना है। मेल कैंडिडेट जो होंगे, मेल कैंडिडेट को यहां पर रनिंग लगाना होगा 1.6 किलोमीटर, यानी कि केवल और केवल 1600 मीटर का रनिंग लगाना है, वो भी केवल और केवल 7 मिनट में। तो यह काफी ज्यादा आसान हो गया है। उसके बाद अगर आप लद्दाख रीजन से फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट को यहां पर केवल और केवल 800 मीटर का रनिंग करना होगा, वो भी और 5 मिनट के अंदर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट है, या फिर आपने वहां से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि आप जो मेल कैंडिडेट होंगे लद्दाख रीजन के उनको केवल 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करना है, जो कि काफी ज्यादा उनके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा देखिए यहां पर बहुत ही बड़ा और ताजा अपडेट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम कैंडिडेट को यहां पर मालूम होता है, जिससे वो सिलेक्शन पाने में काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो देखिए यहां पर जो हम आ जाते हैं वो हमारा पैराग्राफ नंबर 12.5.5। देखिए 12.5.5 में आते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बता दें कि ये जो बात है ये आपका पीएसटी को लेकर है। पीएसटी मतलब जैसे आपका पीटी हो जाता है, रनिंग हो जाता है, उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह सब कुछ नापा जाता है, मेजर किया जाता है। फीमेल कैंडिडेट जो है उनका हाइट और वेट वगैरह मेजर किया जाता है। तो ऐसे में देखिए जो कैंडिडेट, देखिए 12.5 पैराग्राफ में यहां पर बताया गया है कि द कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि मान लीजिए कि अगर कैंडिडेट जो हैं वो हाइट और चेस्ट में, मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट हाइट की वजह से अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं और उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसे में उसी दिन जैसे आप बाहर होते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि आप मे प्रेफर इन अपील ऑन सेम डे, यानी कि अगर आप कैंडिडेट जो है वो अगर आप हाइट या फिर फीमेल कैंडिडेट जो है वो अगर चेस्ट की वजह से बाहर कर दिए गए हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट जो है वो हाइट या वेट की वजह से बाहर कर दिए गए हैं, तो ऐसे में आप उसी दिन एक अपील कर सकते हैं उनसे कि आपका दोबारा ठीक तरीके से जो पीएसटी है वो दोबारा फिर से कराया जाए। तो उसी दिन जैसे आप अपील करते हैं, तुरंत जैसे मान लीजिए कि अगर आप बाहर हो जाते हैं
तो बाहर होने के तुरंत बाद आप उनसे अपील कर सकते हैं। तो अपील के तौर पर 1-2 घंटे के बाद वापस से आपका पीएचटी जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। देख सकते हैं इस पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे हाइट, वेट या चेस्ट में प्रेफर इन अपील ऑन सेम डे। जैसे आप करेंगे तो आपका दोबारा वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे, दूसरा जो एक पीओ होगा, ठीक है, वो आपका वापस से जो पीएचटी है अपनी निगरानी में कराएगा, उसके सामने पीएचटी होगा और उस पीएचटी में उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो अगर आप पीएचटी वगैरह में बाहर हो जाते हैं, लगता है कि आपका हाइट और आपका वेट या फिर फीमेल कैंडिडेट जो है उनका चेस्ट वगैरह कम है, तो ऐसे कैंडिडेट द्वारा यहां पर उनको एक मौका मिलेगा उसी दिन कि आप दोबारा से पीएचटी करा सकते हैं और जो वो पीओ होगा, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होगा, उसका फिर फाइनल डिसीजन यहां पर माना जाएगा। तो यहां पर कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। और अगर आप खुद यहां पर जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं 12.5.5 पैराग्राफ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती में हम आपको पूरी सही सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे और लास्ट तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपका एसएससी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन पर क्लिक करके उसे ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप तक सही सटीक अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद और जय हिंद।